ललदेद अस्पताल श्रीनगर में एक नौजायद बच्चे की सिर्फ इसलिए मौत हो गई कि उसके वालिद ने सिक्योरिटी गार्ड्स को मिठाई के लिए 200 रुपए नहीं दे पाए। अस्पताल इंतजामिया ने 2 निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को बेदखल कर दिया है, लेकिन कुपवाड़ा का ये वालिद सवाल कर रहा है कि क्या गरीब के बच्चे इतने सस्ते हो गए हैं। देखिए श्रीनगर से न्यूज 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। आंसुओं और सिसकियों में डूबे मोहम्मद अमीन को शादी के 3 साल बाद बच्चा नसीब हुआ, लेकिन वो इनके ही हाथों में चल बसा। मोहम्मद अमीन के मुताबिक बच्चे की मौत सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ 200 रुपए न देने की वजह से हुई। कुपवाड़ा के चेपुरा लौलाब से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अमीन की अहलिया को कल रात कुपवाड़ा से ललदेद अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया था। 12 बजे रात के करीब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। पतस गई तमिस साइड बाय नॉर्मल डिलीवरी एम पतस दिजुक तत बच्चस दबक इन से योरस बचवाड़स मज अच्छा बोज वतस वत मज लेबर रूमस गेटस पे अतस रोटस बह सिक्योरिटी वालो एक तम ये सर इमोन दितुक मैं 10 मिनटन नबर नेरने सर यीतिस काल दपुक मिठाई दे पे दित मे 8 शत इमोन त्रोस बह सर कहें अम पे कर ये मे डॉक्टर सबन सह वोन बच नीन जल्दी पान इमोन त्रोस 10 मिनटन सर यल कहें पे द्रास बह नबर सर ये डॉक्टर ये सही जुलम सर कोपार पे पेशेंट न सोजा ये गई मगर यह सोई गलती कहीं ना ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवाड़ा तेजी गलती ये योर सोजा खानदार ये वन बच कत बह कत अन बच वन बह कत अन बच। इस वाक़े पर अस्पताल में कई लोगों ने सख्त एहतजाज किया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने फौरी तौर कार्रवाई की। 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को बरतरफ करने का ऐलान भी उन्होंने किया। जो बच्चे का बाप था उसके हिसाब से उसने कुछ 100, 200, 300 जो भी था दे दिया अपनी मर्जी से, लेकिन उन्होंने वो इनकार किया कि नहीं हमको और चाहिए। तो इसी असना में उनने बच्चे को इसके हिसाब से कि 5-6 मिनट रोका वहाँ पर। तो जब इसने कुछ 800 रुपये इसके हिसाब से 800 रुपये दिए तो उनने बच्चे को फिर रूपों में जाने दिया और इसके असना में बच्चे की मौत वाक़ा हो गई। मैंने इसी हिसाब सिलसिले में उन 2 सिक्योरिटी मुलाजिमों को भी यहाँ अपने पास बुलाया। उनका कहना है कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उनने ये भी माना कि हाँ हमने इसको मिठाई मांगी, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। मिठाई ऑफ एनी काइंड is unacceptable in any hospital। वो क्रिटिकल था, लेकिन उसे 10 मिनट के लिए 2 सिक्योरिटी वाले रोकते हैं और उस अवस्था में उसकी मौत हो जाती है। ये तो मर्डर का केस बनता है। थोड़ा टाइम मुझे चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ऑफिसर्स के साथ एक कमेटी चाहिए। जो 2 सिक्योरिटी वाली औरतें हैं जिनसे ये हो गया है, तो मैं तो उनको इन फर्स्ट इंस्टेंस यहाँ से डिसएंगेज करता हूँ। जब पैसे मांगे हैं, पैसे लिए हैं, इसका मतलब में 5-10 मिनट का डिले किया होगा उन्होंने। वही प्रेशियस टाइम होता है, वही प्रेशियस टाइम था बच्चे के लिए। आप मानते हैं कि ये मिठाई का मामला एलडी के साथ काफी सालों से जुड़ा हुआ है? मिठाई का मामला चूंकि मैं कुछ 10-20 दिन ही हो गए मुझे ज्वाइन करके, जब ये ऐसा आएगा मिठाई का मामला मेरे सामने तो आई कैन नॉट टॉक। कोई मुझे क्राउड में बोल रहा था कि नाज अर्ज पानी हिसाब मिठाई दिमाग नहीं, ये मिठाई देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है किसी खास मकसद के लिए हुई है, मैं ये मिठाई का सिलसिला यहाँ खत्म करूंगा, या मैं ये जॉब छोड़ूंगा या मैं ये मिठाई का सिलसिला खत्म करूंगा। जबरदस्ती मिठाइयाँ लेना और फिर बच्चे को मौत तक पहुँचाना कत्ल ही है। ये किसी डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की गलती नहीं है, लेकिन ललदेद अस्पताल में ये पहला वाकया भी नहीं है। 2 साल पहले न्यूज 18 उर्दू ने लौलाब के ही एक शख्स की दर्द भरी दास्तान आवाम के सामने रखी थी। एलडी हॉस्पिटल में दूर दराज से आए लोगों के साथ इस तरह का सलूक कोई नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, इसी हॉस्पिटल से मैंने 2 साल पहले एक ऐसी ही
दर्द भरी कहानी आपके सामने रखी थी। तब की बार तो लापरवाही हॉस्पिटल की थी, यानी डॉक्टर की थी। अब की बार सिर्फ चेहरे बदल जाते हैं। अब की बार ये इल्जाम सिक्योरिटी पे है कि उन्होंने सिर्फ 200 रुपए की मिठाई के लिए, सिर्फ 200 रुपए के लिए एक वालिद को रोका अपने बच्चे को नीकू यानी इंतहाई निगहदाश्त वाले सेंटर तक ले जाने के लिए, और उसी रास्ता में उसकी मौत हो जाती है। इससे ज्यादा जुल्म क्या हो सकता है। यहाँ पे न सिर्फ उस बच्चे के वालिद सरापा एहतजाज हैं, आंसू में है, गम में है, बल्कि यहाँ पे कई लोग जो अपने यहाँ पे पेशेंट्स के साथ हैं वो भी मातम में है। और अब की बार ये कहा जाता है कि सिर्फ कमेटी बनाने से, सिर्फ कमेटी का ऐलान करने से कुछ होगा नहीं, जैसा पिछली बार किया था। अब की बार ये लोग चाहते हैं कि एक कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई जिससे आगे आने वाले किसी भी मरीज को यहाँ इस तरह का जुल्म सहना ना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू,